नाउ we are going to derive expression for equilibrium constant on the basis of law of mass action. तो अब हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए. डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन. स्टूडेंट्स, हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं. लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, रिवर्सिबली रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट सी एंड डी. यू नो दैट जब ए और बी रिएक्ट करेंगे तो इट मींस दे आर रिएक्टेंट्स, दे आर रिएक्टेंट्स. जब रिएक्ट करेंगे तो वो हमें क्या दे रहे हैं, सी और डी, यानी क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. अब जब ए और बी रिएक्ट करेंगे और सी और डी देंगे, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन. क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन. इसी तरह सी और डी जब बन गए वो रिएक्ट करेंगे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगेन कन्वर्ट होंगे किसमें, ए और बी में. तो इट मींस इस लेफ्ट साइड पर, बैकवर्ड साइड पर, इट मींस ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है. जब क्या होगा, सी और डी दोबारा कन्वर्ट होंगे ए और बी में. तो लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें ए और बी रिएक्ट करके सी और डी दे रहे हैं. फिर राइट टू लेफ्ट सी और डी क्या होंगे, रिएक्ट करके दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, ए और बी में. तो लेफ्ट साइड पर अब ये क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे. ये क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे. और ये क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे. ये क्या होंगे, अब उसके प्रोडक्ट्स होंगे. अब हम आते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की तरह. मीन जब ए और बी रिएक्ट करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे सी और डी में. सो इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. तो मैं आपसे पूछता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, concentration of A and concentration of B, because there are two reactants. अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा जिसमें हमने ये पढ़ा कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होंगी तो उन रिएक्टेंट्स का जो रिएक्शन है वो उतना ही क्या होगा, स्पीड ही होगा. अब देखिए ए और बी की कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे, उसका रिएक्शन क्या है, सी और डी बनाना ना. मीन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं हमें, सी और डी दे रहे हैं. इट मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the concentration of A and concentration of B, mean product of concentration of A and B. A और B concentration amounts, molarity जितनी ज़्यादा रखेंगे, इनका product molarity या concentration का product नहीं ज़्यादा आएगा, तो इतनी ही जल्दी क्या बनेगा, C और D बनेगा. क्योंकि rate of forward reaction का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर. तो ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है. अब ये रिएक्ट करेंगे तो इन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा रखेंगे इतना ही स्पीड से क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, मतलब सी और डी बनेंगे. मेरे ख्याल से अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. नाउ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में तब्दील करेंगे और यहां पर हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे. और कांस्टेंट के क्या लिखेंगे, के एफ. व्हाट इज के, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and it is called equilibrium constant for forward reaction. या आप कह सकते हैं इसको रेट कांस्टेंट, सॉरी क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. ये क्या है, रेट कांस्टेंट है किसके लिए, एफ मीन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए. अब मैं इसको शॉर्टकट लिखता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ लिखता हूं. आर एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो मैंने पहले बताया था कंसंट्रेशन को, मोलैरिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करेंगे. तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन. इसको क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन मीन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. तो अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वलिटी में चूंकि तब्दील कर दिया है तो अब हम क्या लगाएंगे, के एफ into A concentration of A या molar concentration of A and molar concentration of B, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नंबर दे देते हैं. ठीक है. इसी तरह बेटा मैंने आपको बताया था जब प्रोडक्ट क्या होंगे, अगेन रिएक्ट करेंगे जब COD बन गए और ये कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे किस में, A और B में. अब ये क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, ये क्या होंगे,
प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में अब ये कन्वर्ट हो, इसमें ये हमारे पास प्रेजेंट है और ये अब इसमें तब्दील होगा तो ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा और ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। अब ये कौन सा रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहलाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हैं, तो अब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे तो इतनी ही जल्दी उनके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। स्पीडी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इट मीन अगर आप कंसंट्रेशन CO2 जितनी ज्यादा होगी इतना ही जल्दी रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, इतने ही स्पीड से क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अब उसी तरह आप क्या करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the concentration of C and concentration of D according to law of mass action। क्या आप CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे तो इतने ही जल्दी क्या बनेगा, A और B बनेगा। इसी तरह हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को, रिवर्स रिएक्शन को R, इसको रिवर्स भी कह सकते हैं आप, R से जाहिर करेंगे एंड R इज इक्वल टू क्या होगा, KR इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C into concentration of D। This is the equation number 2। अब आपको पता है KR क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन OR बैकवर्ड रिएक्शन। अब आपको पता है बेटा, एक वक्त ऐसा आएगा, कल मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब दोनों रेट्स क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। एट दैट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। कि वो स्टेज, रिएक्शन की वो स्टेज जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है, रेट बराबर हो जाते हैं। एट दैट टाइम वी से दैट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम के बाद दोनों रेट कांस्टेंट हो जाते हैं, मतलब जिस रेट से, जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी रेट से क्या उतने ही रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो मीन क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। जिसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 लोग हैं, यहाँ पर 40 लोग हैं, 40 में से ये 10 लोग इधर आ रहे हैं, 10 लोग इधर जा रहे हैं और 100 में से 10 लोग इधर आ रहे हैं। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर तो नहीं है, बराबर तो नहीं है, लेकिन इनकी अमाउंट या इनकी जो नंबर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। क्यों, जिस लम्हे 10 इधर आए उसी लम्हे 10 उधर पहुंच गए, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन नंबर क्या रहेगा, इनका कांस्टेंट रहेगा। सो द stage of the reaction at which the rate of forward reaction and the rate of reverse reactions are equal, that stage of the reaction is called equilibrium। now अब हम लिखते हैं at equilibrium। क्या होगा जी, at equilibrium तवाज़ुन पर क्या होगा, दोनों रेट, यानी ये रेट और ये रेट, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो at equilibrium रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा किसके बराबर है, KF into concentration of A into concentration of B, और RR किसके बराबर है बेटा, KR into concentration of C into concentration of D। अब क्या होगा, हमारे पास KF, तो ये क्या, KR मल्टीप्लाई और इधर क्या क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C और क्या है बेटा, कंसंट्रेशन D, और ये A और B के F के साथ मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो अगर आप गौर करें आपको नजर आ रहा है कि KF और KR दोनों क्या है, रेट कांस्टेंट है, दोनों क्या है, रेट कांस्टेंट। दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट विल बी कॉल्ड एज Kc। व्हाट इज Kc? इट इज द रिएक्शन कांस्टेंट। ये इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट बाय कांस्टेंट क्या आएगी, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और उस कांस्टेंट को हमने किससे जारी किया, Kc से, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, और वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, Kc इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं हिंट लिख देता हूँ, Kc इज इक्वल टू Kf डिवाइडेड बाय Kr, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। नाउ Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ D
divided by concentration of A into concentration of B. So it is the statement, it is the expression, sorry, it is the expression for equilibrium constant. तो ये क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है हमारे पास। क्या आ गई? दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां तक आपको समझ आ गई। इसी तरह हमारे पास अगर एक जनरल रिएक्शन हो, क्या हो? एक जनरल रिएक्शन हो। लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और रिवर्सिवली रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? सी और डी। अब इस रिएक्शन में ए रिएक्टेंट के ए मोल, बी रिएक्टेंट के बी मोल, सी रिएक्टेंट के सी मोल और डी के कितने मोल है बेटा? डी। अब यहां पर जो कोफिशिएंट है ये नंबर ऑफ मोल को जाहिर करते हैं। किसको जाहिर करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। अब इस तरह अगर आपको कहा जाए कि इसके लिए केसी लिखें तो हम इसके लिए भी केसी लिख सकते हैं। कैसे? केसी इज इक्वल टू, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट होगा ना, देखें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं और नीचे क्या आ रहे हैं? रिएक्टेंट आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट लिखिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इन जो कोफिशिएंट होंगे वो पार्स बन जाएंगे, एक्सपोनेंट बन जाएंगे। अब सी की पार मतलब सी मोल है तो सी मोल, डी के स्मॉल डी और ए के कितने मोल हैं? ए, और बी के कितने मोल हैं? बी। सो अगर हमारे पास इस तरह का रिएक्शन हो जिसमें अदर देन 1 मोल हो, अब यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ तो मतलब कितने मोल है? 1 मोल। तो उसके लिए फिर आप कैसे ऐसे लिखेंगे? अदर देन 1 कोई नंबर हो, 2 मोल 3 मोल कोई भी नंबर हो, तो मतलब हमने ए और बी को उनको कोफिशिएंट में जाहिर किया तो वो कोफिशिएंट उन्हीं की रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स की क्या बन जाएंगी? पार बन जाएंगी। यहां तो आप समझ गए हैं कि हम केसी कैसे डिराइव करते हैं। अब हम केसी को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? क्या होगा बेटा? इसके लिए भी डिफाइन करें, इसके लिए भी डिफाइन करें तो क्या होगा? देख लें, इट इज अ रेशो। किसकी रेशो? देखिए ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट्स है। कौन से प्रोडक्ट? केमिकल प्रोडक्ट्स। देखे ना हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या थे? सी और डी, और रिएक्टेंट क्या थे? ए और बी। रिएक्टेंट्स क्या थे? ए और बी। तो अगर आपको नजर आ रहा है यहां पे प्रोडक्ट्स हैं, मीन केमिकल प्रोडक्ट्स, और यहां क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। इट मीन केसी इज द रेशो, इट इज द रेशो डिवाइड हो रहा है ना, देखिए सी और डी डिवाइडेड बाय ए और बी। इट इज द रेशो बिटवीन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट बात कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट। इट इज द रेशो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं ब्रैकेट्स को। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट। फिर सुने, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखें ये मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, ये मोलर कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, तो इनके दरमियान जो रेशो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन, उनके जो प्रोडक्ट है उनके दरमियान जो रेशो है, मीन मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट के दरमियान उनके जो रेशो है उसी को क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केसी? How can we define Kc? What is Kc? Equilibrium constant किसे बोलेंगे जी? It is Kc mean equilibrium constant. Equilibrium constant. What is equilibrium constant? Kc it is the ratio. It is the ratio. It is the ratio between product mean multiplicative product, हासिल है ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या सिंपली कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। इट इज द रेशो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मीन केमिकल प्रोडक्ट्स, ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स टू द एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट प्रोडक्ट? मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of molar concentrations reactants of reactants। तो यहां तक क्या होगी इसकी कैसे की डेफिनेशन होगी। अब अगर हम साथ इसी रिएक्शन के लिए एक ही डेफिनेशन दोनों के लिए कर लें, अब आपको इसमें ये फर्क है वही है, ये भी देखें, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट
टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ही है, लेकिन इसमें हमने क्या है कोफिशिएंट को पार बना दिए। तो आप क्या करेंगे आगे इस तरह लिख देंगे ईच रिएक्टेंट, ईच ये रिएक्टेंट है ये भी, तो ज़ाहिर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, और रिवर्स के लिए ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। तो आगे हम क्या इजाफा करेंगे ईच रेज टू अ पावर, ईच रेज टू अ पावर विच इज द कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन, के जो रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स हैं उनके जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएंगी, पावर्स बन जाएंगी, तो उनकी उस पावर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ईच कामे के बाद ईच रेज्ड टू एन एक्सपोनेंट या पावर, टू एन एक्सपोनेंट which is the coefficient of respective reactant. So it is the definition of KC. तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको सिंप्लीफाइड वे में लॉ ऑफ मास सेक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की समझ आ गई।